अब पांचवा, ऐतिह्य सिद्धांत संख्या 90। ऐतिह्य जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो, जो कि असंभव और झूठ लेख न हो, उसी को ऐतिह्य अर्थात इतिहास कहते हैं। ऐतिह्य का दूसरा नाम है इतिहास। तो इतिहास क्या है? लोग ऐसा बोलते रहते हैं इतिहास इतिहास, पर वो जानते नहीं इतिहास का मतलब क्या है। न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में इसका इतिहास का अर्थ लिखा है। उन्होंने इस इतिहास शब्द के 3 टुकड़े कर दिए। इति ह आस, इतिहास। तो इति माने ऐसा, ह निश्चय से, आस हुआ था, ऐसा निश्चय से हुआ था, ऐसी घटना वास्तव में हुई थी, उस वर्णन का नाम इतिहास है। तो महर्षि जी कह रहे हैं जो सत्य लेखो वही इतिहास है, जो सच बात है, जो हुई थी घटना, उसी को पुस्तक में लिखो हैं, उसका नाम इतिहास है, वो भी एक प्रमाण है। तो कह रहे हैं जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो। शब्द प्रमाण सत्य था, आप्त का वचन था, आप्त सत्यवादी था, तो इसलिए जो आप्त का वचन था वो शब्द प्रमाण था, सत्य था। तो इतिहास की जो घटनाएं हैं वो भी सत्य होनी चाहिए। जो हमारी पुस्तकों में भूतकाल की घटनाएं लिखी हैं, यदि वो सत्य लिखी हैं तो वो इतिहास है, वो प्रमाण है। और किसी ने झूठी बातें मिला दी उसमें, एक किताब में इतिहास की पुस्तक में 10 बात लिखी, 8 तो ठीक लिखी, 2 गलत मिक्स कर दी। तो जो गलत मिक्स कर दी, जो झूठ है, वो इतिहास प्रमाण नहीं माना जाएगा, उसको अलग कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। जैसे आँख से देखकर भ्रांति हुई थी तो उसको प्रमाण नहीं माना। संशय हो गया आँख से देखकर भी ये सांप है या रस्सी है समझ नहीं आ रहा, वो संशय था, उसको भी हटा दिया, ये प्रमाण नहीं है। ऐसे ही भूतकाल की घटनाओं में जो जो बातें सच्ची हैं वो इतिहास प्रमाण के अंतर्गत मानी जाएंगी, और जो झूठी बातें हैं उनको इतिहास नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे। तो जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो और असंभव और झूठ लेख ना हो, असंभव ना हो और झूठा ना हो। अब जैसे उदाहरण, श्री राम जी हुए या नहीं हुए? हुए, ये सच्ची बात है, ये इतिहास है। श्री राम जी की माता जी का नाम कौशल्या था, उनके पिताजी का नाम महाराजा दशरथ था, ये सच्ची बातें, तो ये इतिहास है। 14 वर्ष के लिए वो जंगल में चले गए, वनवास रहा, उनका विवाह सीता जी से हुआ, रावण सीता को उठा के ले गया, फिर उनका युद्ध हुआ, ये सारी बातें सच है। तो जितनी इतिहास की सच्ची घटनाएं हैं वो इतिहास है भूतकाल की। अब उसमें कुछ लोगों ने गलत बातें भी मिला दी। जटायु की बात मिला दी। जटायु एक पक्षी था और उसने रावण से युद्ध किया। अब वो पक्षी तो था नहीं, हनुमान जी को बंदर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, सुग्रीव बाली को बंदर बना दिया, उनकी पत्नियों को मनुष्य बना दिया। अब आप सोचो, क्या बंदरों की शादी मनुष्यों की स्त्रियों के साथ होती है? अब वहाँ तो रामायण सीरियल में ऐसे ही दिखाया, बाली और सुग्रीव तो बंदर और उनकी पत्नियां मनुष्य। तो अब देखो गड़बड़ है ना। तो इस तरह की जो गड़बड़ है उसको इतिहास प्रमाण नहीं मानेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो ऐसे कसौटियाँ होती हैं, जैसे बताया था 5 कसौटियाँ सत्यासत्य की खोज करने की। उन कसौटियों से व्यक्ति विचार करता है तो उसको बहुत सारी बात पकड़ में आ जाती है कि ये सच है, ये झूठ है। अब हनुमान जी के बारे में लिखा है रामायण में, वो 3 वेदों के विद्वान थे और व्याकरण शास्त्र में बहुत एक्सपर्ट थे, बड़ी बढ़िया शुद्ध भाषा बोलते थे। अब बताओ, बंदर वेद पढ़ सकता है? बंदर व्याकरण पढ़ सकता है? उसको क्या समझ में आएगी? वो सीधी भाषा भी कम ही समझता है मनुष्यों की, तो वो व्याकरण तो क्या समझेगा। तो इस तरह से कसौटियों से पता चल जाता है। अब बाली और सुग्रीव तो राजा थे। अब जो राजा होते हैं वो बंदर होते हैं क्या? किसी इलाके का राजा कोई बंदर थोड़ी होता है, या कोई बंदर किसी इलाके का राजा नहीं होता। राजा, मंत्री, मिनिस्टर जो होता है वो मनुष्य होता है, बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा होता है, राज्य शासन चलाता है। ऐसे कोई बंदर तो जंगल में पेड़ों पर कूदते रहते हैं, वो कोई राज्य थोड़ी चला सकता है। तो इस तरह इतिहास की घटनाओं में
पता चल जाता है कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात गलत। जो गलत है उसको छोड़ देंगे, वो इतिहास नहीं है, प्रमाण नहीं है। और असंभव, असंभव में जैसे कुछ किताबों में लिखा मिलता है कि क्या था उनका नाम, विष्णु जी का वाहन था गरुड़ जी। तो विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा भाई जाओ फलानी जगह से अमृत कलश ले आओ। तो बोले कहाँ से लाना है, कि बहुत दूर है वहाँ से लाना है। बोले ठीक है ले आएंगे। अच्छा तो फिर हमको लंबा रास्ता है, फिर रास्ते में भूख लगेगी, कुछ खाने को तो दो। उन्होंने कहा ये हाथी ले जाओ, रास्ते में खा लेना। अब बताओ गरुड़ पक्षी हाथी को उठा के ले जाएगा हैं? गरुड़ पक्षी है बेचारा, पक्षी तो कितना होगा, इतना होगा चौड़ा, और कितना होगा, हाथी से बड़ा तो नहीं होगा। इतना बलवान भी नहीं होगा कि हाथी को पंजे में उठा के हवा में उड़ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। पर ऐसी बातें लिखी, तो ये बातें असंभव। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं जो इस तरह की असंभव बातें लिखी हों वो इतिहास नहीं है, वो झूठ है, उसको छोड़ दो, उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे सब जगह पर समझ लेंगे। अब किसके बारे में कहते हैं, कुंभकर्ण के बारे में। कुंभकर्ण के बारे में कहते हैं वो 6 महीने तक सोता ही रहता था। हैं, कोई ऐसा आदमी होता है जो 6 महीने तक सोता ही रहे। और उसकी मूछ बताते हैं बहुत लंबी थी, 1 कोस 2 कोस आकाश में यूँ ऊंची खड़ी रहती थी इतनी लंबी मूछ होती है किसी की, हाँ 2 कोस 12 कोस जितनी भी। ये 1 कोस भी कितनी होती है, 2 मील। 1 कोस कितना है, 3 किलोमीटर 1 कोस, और 2 कोस 6 किलोमीटर। तो किसी की 6 किलोमीटर लंबी मूछ हो सकती है जो आसमान में यूं खड़ी रहे? बाल तो वैसे ही नहीं खड़े होते, वैसे ही गिर पड़ते हैं। तो अब ये असंभव बात है। तो ऐसी ऐसी लिख रखी है पुस्तकों में, वो सब झूठ है, उसको प्रमाण नहीं मानेंगे, वो कोई इतिहास नहीं है। तो ये बात हो गई 5वें प्रमाण की, ऐतिह्य अर्थात इतिहास। अब छठा प्रमाण है अर्थापत्ति, संख्या सिद्धांत 91। अर्थापत्ति, जो एक बात के कहने से दूसरी बात बिना कहे समझी जाए, उसको अर्थापत्ति कहते हैं। संस्कृत में अर्थाद आपद्यते इति अर्थापत्ति, जो बात अर्थ से प्राप्त हो जाए वो अर्थापत्ति, जो शब्द से प्राप्त हो तो शब्द प्रमाण। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी आयु 40 वर्ष है, और वो सत्य बोलता है, सही कह रहा है, ठीक है उसकी आयु 40 वर्ष है। तो दूसरे व्यक्ति को पता चल गया कि इसकी आयु 40 वर्ष है। फिर तीसरे ने पूछा भाई इसकी आयु कितनी है, उसने कहा 40 वर्ष है। उसने कहा क्या प्रमाण है? उसने खुद बताया, अपने मुंह से बताया मेरी उम्र 40 साल है। तो ये तो शब्द प्रमाण हुआ, जो शब्दों से सीधा सीधा पता चले वो शब्द प्रमाण। पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि शब्द कुछ और बोले जाते हैं और उन शब्दों से एक दूसरा अर्थ निकल के आता है। वो अर्थ में जो दूसरी बात निकल आई वो कही नहीं थी, कही तो एक बात थी, उसके अर्थ से दूसरी बात निकल आई। तो जो अर्थ से बात निकल आई उसका नाम अर्थापत्ति है। इसका उदाहरण, एक व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ गया, सुबह सुबह, संडे था, छुट्टी थी, चलो मिलने चला गया सुबह ही सुबह, 8 साढ़े 8 बजे मान लो पहुँच गया। तो उसने स्वागत किया, आइए आइए पधारिए बैठिए, और कहा भाई नाश्ते का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं, चलो पहले नाश्ता कर लें। तो उसने कहा भाई मैं अभी तो नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मुझे भूख नहीं है। क्या बोला? अभी तो नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मुझे भूख नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकला? थोड़ी देर में कर सकता हूँ, 1 आध घंटे में जब भूख लगेगी तब तो मैं कर सकता हूँ। उसने मना नहीं किया कि नहीं करूँगा, हाँ ये कहा कि अभी भूख नहीं है। तो ये तो हो गया शब्द प्रमाण कि अभी भूख नहीं है, अभी नहीं खाऊंगा। पर इस बात के कहने से एक दूसरी बात जो बिना कहे निकल आई, वो ये निकल आई कि कुछ देर बाद कर सकता हूँ। ऐसा पूरा कैंसिल नहीं किया कभी, तुम ऐसे फोका भगा दो यहाँ से भाई नाश्ता तो खिला के ही भेजना है, ऐसे थोड़ी जाऊँगा मैं, नाश्ता तो करके जाऊँगा पर अभी नहीं करूँगा। तो अर्थ से ये बात निकली है कुछ देर बाद कर लेगा।
इसको कहते हैं अर्थापत्ति। जो बात अर्थ से निकल आई। एक व्यक्ति ने कहा तू बड़ा मूर्ख है, तो उसने कहा मूर्ख तो मैं भी हूँ पर तेरे जितना नहीं हूँ। मूर्ख तो मैं भी हूँ पर तेरे जितना नहीं हूँ। ठहरो ठहरो, ये उदाहरण कुछ बिगड़ गया, इस तरह से नहीं होगा ये। हाँ, उसने कहा मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ। क्या बोला? मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ। अब इसका अर्थ क्या निकला कि तू मूर्ख है, मैं थोड़ी मूर्ख हूँ, मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ। तो शब्द तो ये था कि मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ, लेकिन अर्थ क्या निकला? तू मूर्ख है, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ। इसको अर्थापत्ति कहते हैं। तो अर्थापत्ति से भी बहुत सी बातें निकल आती हैं, वो भी एक प्रमाण है, उससे भी हमारा काम चलता है। ये हो गया ऐतिह्य अर्थापत्ति, 6 हो गए। 7वां